हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, लेकिन इस बार हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं लेता हूँ सबसे पहला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ज़रा देखें सब लोग, ध्यान दें। अगर मैं लिखता हूँ पहला y इजकल टू साइन एक्स, y जो है वो फंक्शन किसका है, x का। अब अगर मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है cos x। ओके, उसी तरीके से दूसरा देखा जाए, अगर y इजकल टू है cos x, y इजकल टू है cos x तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, यानी क्या डी वाई डी एक्स लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे cos x का करेंगे, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x। ओके, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा देखेंगे, अगर y इजकल टू दे रखा हो tan x, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो देखो y भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, तो मैं लिख सकता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे tan x। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो, अगर जो वैल्यू यहाँ पे रखा है ना वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे t होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका अलग होगा, तो ध्यान दें। इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये आता है सेक स्क्वायर x। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा हो गया। अब चौथे पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौथा। अब हम बात करते हैं cot x का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर y इजकल टू दिया हो cot x तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। इसको डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे है cot x तो मैं क्या लिखूँगा, cot x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, चलिए पाँचवें नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पाँचवें नंबर पे अगर y दिया है किसका, सेक एक्स, y इजकल टू दिया है सेक एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स, किसके लिए, सेक एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू कितना, tan x। छठे नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठे नंबर पे है, अगर y इजकल टू दे रखा है कोसेक एक्स तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना, कॉट एक्स। तो ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का, किसको, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ओके, क्या ये बातें सबको समझ में आई, क्या ये बातें सबको समझ में आई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। ओके, तो फिर से मैं बोलता हूँ, अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये इतनी बातें सबको समझ में आई हो तो। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर मैं कहता हूँ y इजकल टू दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, y इजकल टू, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, y इजकल टू दे रखा है साइन x टू साइन x। ओके, ऐसा दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखें जरा समझें। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना तो क्या करेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू साइन x। ओके, अब देखें जरा समझें, ध्यान दें, यहाँ पे टू तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कितना कर किसका करेंगे, साइन एक्स का, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, दूसरा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, देखिए ज़रा समझें।
मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, देखें ज़रा समझें। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं यही कहता हूँ y इक्वल टू दे रखा है साइन 2x, अब मामला अलग हो गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रा देखें। डी वाई अपॉन डी एक्स किया, यहाँ पे साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, अगर यहाँ पे एक्स होता चाहे टी होता, टी नहीं एक्स होता, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता, थीटा होता, तो डी वाई बाई डी थीटा लिखते हैं, टी रहता तो डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आता है बच्चों, वो आता है हमारा कितना, कॉस, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी थीटा एंगल में, मतलब एंगल में जो वैल्यू होगी, चाहे थीटा हो या एक्स हो या टी हो, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो वैल्यू आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाहर कितना आएगा, 2 को मैं इधर आगे लिख लिया, और यहाँ पे आ गया cos 2x, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे सब लोग। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन टी स्क्वायर। अब इसका कैसे करेंगे, अब फिर से देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, देखिए डी वाई बाई डी टी लिखूँगा। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टी के रिस्पेक्ट में लिखूँगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, अब देखिए डी बाई डी टी किया, यहाँ पे साइन और कितना टी स्क्वायर। साइन अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा, टी है तो टी, एक्स होता तो एक्स, तो साइन का कितना हो जाता, कॉस। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, कॉस। मैं इधर आगे लिख देता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कितना, कॉस और कितना टी स्क्वायर। देखें ज़रा समझें, कॉस और कितना टी स्क्वायर, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन किसका, टी स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस टी स्क्वायर जो इसका एंगल है इनटू कितना, यहाँ पे 2t आएगा डिफ्रेंशिएशन। तो 2t क्या करेंगे हम आगे कर लेंगे, और कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉस टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना बच्चों। अगर इसी तरीके से सेक में, कॉस में, टैन में दिया हो तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो धन्यवाद।